परशुराम जी का आगमन। जब शिव धनुष टूटने की ध्वनि ऋषि परशुराम के कानों में पड़ी तो उनका ध्यान भंग हुआ। वे तुरंत स्वयंवर कक्ष में पहुंचे। उनके कंधे पर धनुष और हाथ में फरसा था। परशुराम के स्वयंवर कक्ष में आने पर सभी भयभीत हो गए। सभी परशुराम के क्रोध से भली भांति परिचित थे। परशुराम ने जब स्वयंवर कक्ष में टूटा हुआ धनुष देखा तो वे क्रोध में चिल्लाते हुए बोले, हे राजा जनक, मुझे बताओ, यह धनुष तोड़ने का साहस किसने किया? किसमें इतना साहस आ गया जो मेरे रहते मेरे आराध्य का धनुष तोड़े? यदि तुमने शीघ्र नहीं बताया तो मैं तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा जनक अत्यधिक डर गए। उनके शब्द उनके कंठ में ही फंस गए। राजा जनक की स्थिति भांपते हुए श्री राम अपने स्थान पर खड़े हुए और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे ऋषिवर, शिवधनुष जिसने भी तोड़ा है वह आपका ही सेवक है। आप आज्ञा दें, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। तब परशुराम बोले, सेवक? वह सेवक नहीं, मेरा शत्रु है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जल्दी बताओ वह दुष्ट कौन है? तब लक्ष्मण ने ताव में आकर कहा, अरे ऋषिवर, आप तो व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। मैंने बचपन में तो कई छोटे छोटे धनुष तोड़े, पर तब तो आप क्रोधित नहीं हुए। आखिर इस धनुष में ऐसा क्या विशेष है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? लक्ष्मण अभी अपनी बात पूरी भी न कर पाए थे कि परशुराम ने क्रोधित होकर कहा, हे कुमार, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, अन्यथा तुम अपना जीवन खो दोगे। राम ने लक्ष्मण से कहा, अनुज, तुम शांत हो जाओ। मैं ऋषि की हर शंका का समाधान करूंगा। फिर राम परशुराम से बोले, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम हूं। यह धनुष प्रत्यंचा चढ़ाते हुए मेरे हाथ से टूट गया। परशुराम जी ने राम की परीक्षा लेने के लिए कहा, हे दशरथ पुत्र, तुम स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानते हो, तो लो, यह मेरा धनुष तोड़कर दिखाओ। यह धनुष भगवान विष्णु ने मेरे पिता को दिया था। इस पर सिर्फ भगवान विष्णु ही प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं और कोई नहीं। यदि तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। राम ने परशुराम से धनुष ले लिया। तब उन्होंने धनुष पर वैष्णव तीर चढ़ाते हुए कहा, ऋषिवर, यदि एक बार मेरा तीर चल गया तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। बताइए, मैं आपकी तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त की गई सिद्धि की शक्तियां नष्ट करूं या फिर आपकी आवाजाही की शक्ति? यह सुनकर परशुराम बहुत शर्मिंदा हुए और बोले, भगवन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको साधारण मानव समझने की भूल कर बैठा था। कृपा करके मेरी शक्तियां मुझसे वापस न लीजिए। उन्हें मेरे पास ही रहने दीजिए। मैं अभी वापस चला जाता हूं। परशुराम समझ गए थे कि राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। श्री राम की वीरता और विनम्रता से प्रभावित होकर परशुराम तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। देवताओं ने प्रसन्न होकर शंखनाद किया और श्री राम तथा उपस्थित जन समूह पर फूलों की वर्षा की। तब राजकुमारी सीता अपनी सखियों के साथ लजाती सकुचाती मंथर गति से चलती हुई राम के सम्मुख आ खड़ी हुई। श्री राम के तेज से ठगी सी मूर्तिवत सीता से उनकी एक सखी ने कहा, राजकुमारी, आगे बढ़ो। स्वयंवर के विजेता तुम्हारे सामने खड़े हैं। जयमाला डालकर उनका वर्ण करो। सीता ने श्री राम के गले में जयमाला डाल दी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने मंगलाचरण किया। तो मित्रों, रामायण की कहानी इसी प्रकार क्रमशः सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपको नई कहानियों का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा।